क्या मुस्लिम वोट पलट देगा बांकीपुर का पूरा खेल? आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल अगर किसी विधानसभा सीट को लेकर है तो वो है पटना के प्रतिष्ठित बांकीपुर सीट। यहाँ मुकाबला केवल भाजपा, आरजेडी और जनस्वराज के बीच नहीं है, बल्कि बदलते वोट बैंक की सियासत के बीच होती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम मतदाताओं को लेकर है। वर्षों से जिस वोट बैंक को आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था, उसी वोट बैंक को लेकर अब नए राजनीतिक संकेत मिलने की चर्चा चुनावी गलियारों में गर्म है। बांकीपुर में मुस्लिम मतदाता करीब 10% है। संख्या भले बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला में यही वोट किसी की जीत को हार और हार को जीत में बदलने की ताकत रखती है। यही वजह है कि इस बार हर राजनीतिक दल की नजर इसी वोट बैंक पर टिक गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुस्लिम मतदाताओं का एक वर्ग जनसुराज की ओर आकर्षित हो रहा है। हालांकि मतदान से पहले ऐसा दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर मतदान के दिन ये चर्चा हकीकत में बदल जाए तो चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। भाजपा अपने सबसे मजबूत गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अकेले दम पर चुनावी मैदान में लगातार पसीना बहा रहे हैं। जनसभा, पदयात्राएं और घर घर संपर्क के जरिए वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बिहार की राजनीति केवल जाति और पुराने वोट बैंक से नहीं चलेगी। उनका दावा है कि जनसुराज को अलग अलग जातियों और वर्गों का समर्थन मिल रहा है और यही नया सामाजिक समीकरण चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकता है। उधर आपको बता दें कि आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत जो वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की है। पार्टी खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा लगातार तेज है कि अगर मुस्लिम मतदाताओं का एक प्रभावित हिस्सा जनसुराज के साथ जाता है तो सबसे बड़ा झटका आरजेडी को लग सकता है। यही वजह है कि पार्टी के नेता भी अब इस वर्ग तक अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बांकीपुर का चुनाव इस बार केवल जातीय समीकरण पर नहीं टिकेगा। यहाँ हर वोट की कीमत बढ़ गई है। मुस्लिम मतदाता किस दिशा में जाते हैं, यही आने वाले दिनों में चुनाव की सबसे बड़ी कहानी लिख सकता है। अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो मुकाबला बेहद कांटे का हो जाएगा। अगर पारंपरिक समर्थन कायम रहेगा तो तस्वीर अलग होगी। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा भी नहीं चाहेगी कि विपक्षी वोट पूरी तरह किसी एक दल के पक्ष में एकजुट हो जाए। वही आपको बता दें कि जनसुराज की पूरी कोशिश है कि खुद को तीसरी ताकत नहीं बल्कि सीधी चुनौती के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसलिए इस बार मुस्लिम वोट सिर्फ एक समुदाय का वोट नहीं बल्कि पूरे चुनाव की दिशा तय करने वाले सबसे चर्चित राजनीतिक फैक्टर बन गया है। तो अब निगाहें मतदान के दिन पर टिकी है कि क्या मुस्लिम मतदाता पुराने राजनीतिक रिश्ते निभाएंगे या नए प्रयोग करेंगे। क्या जनसुराज वास्तव में आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा या फिर चुनावी चर्चा केवल अफवाह बनकर रह जाएगी। इन सवालों के जवाब ईवीएम खुलने के बाद ही मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर की इस लड़ाई में 10% मुस्लिम वोट ने पूरे बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है और इस उपचुनाव को हाई वोल्टेज मुकाबला में बदल दिया है। चलिए फिलहाल कितना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।